वेलकम बैक दोस्तों, मैं वापस आया हूँ अपने एक और वीडियो के साथ। ये वीडियो होने वाला है इग्नू MCA MCSE 011 के इम्पोर्टेंट नोट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट पॉइंट है सम मैसेज पासिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडल्स। तो कुछ मैसेज पासिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मॉडल्स हैं। पहला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। This model treats multiple tasks or processors concurrently, each task using its own address space. In this model, multitasking is practiced at each node. Next है node address model. In this, only one task runs on each node at a time. It is implemented with asynchronous scheme. The actual topology is hidden from the user. Some models use store and forward message routing, and some models use wormhole routing. Next है channel address model. This model runs one task on each node. Data are communicated by synchronous message passing for communication channel. तो मैसेज पासिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के मॉडल होते हैं वो तीन होते हैं। पहला मॉडल होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, सेकंड होता है नोड एड्रेस मॉडल, थर्ड होता है चैनल एड्रेस मॉडल। तो इसके बारे में मोस्ट ऑफ द पेपर में मोस्ट ऑफ द ईयर जो है क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आप इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाएं कि मैसेज पासिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, नोड एड्रेस मॉडल, चैनल एड्रेस मॉडल। नेक्स्ट, डिफरेंट कंपाइलर डायरेक्टरीज इन ओपनएमपी। ओपनएमपी के अंदर जो कंप्यूटर कंपाइलर डायरेक्टरीज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पैरेलल कंस्ट्रक्ट होते हैं। इसका सिंटेक्स होता है कुछ इस तरीके से, हैशटैग पैरागमा ओएमपी पैरेलल सेट ऑफ क्लॉजेज है ये, where clause is one of the following structured block if scalar expression private list, first private list, default, shared or none, shared, copy in. तो यहाँ पर when a thread encounters a parallel construct, a set of new threads is created to execute the parallel region. यहाँ पर कह रहा है इस जो है इसके अंदर क्या होता है, थ्रेड एनकाउंटर जब भी होते हैं पैरेलल कंस्ट्रक्ट में तो एक नया थ्रेड बनता है, क्रिएट होता है जो एग्जीक्यूट करता है पैरेलल रीजन के अंदर। ठीक है, अगला है वर्क शेयरिंग कंस्ट्रक्ट्स। A work sharing construct distributes the execution of the associated statement among the members of the team that encounter it. The work sharing directives do not launch new threads and there is no impiled barrier or entry to a work sharing construct. ये इसका ठीक अपोजिट होता है, इसके अंदर कोई भी नया थ्रेड नहीं बनता। ठीक है, अगला है कंबाइंड पैरेलल वर्क शेयरिंग कंस्ट्रक्ट्स। कंबाइंड पैरेलल वर्क शेयरिंग कंस्ट्रक्ट्स आर shortcuts for specifying a work sharing construct nested immediately inside a parallel construct. ठीक है, ये कंबाइंड पैरेलल वर्क शेयरिंग कंस्ट्रक्ट के बारे में था जिसमें दो एक साथ काम करते हैं। नेक्स्ट है मास्टर कंस्ट्रक्ट। द मास्टर डायरेक्टिव आइडेंटिफाइज अ कंस्ट्रक्ट दैट स्पेसिफाइज अ स्ट्रक्चर्ड ब्लॉक दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय द मास्टर थ्रेड ऑफ द टीम, हैशटैग पैरागम ओएमपी मास्टर स्ट्रक्चर्ड ब्लॉक। ये इसका सिंटेक्स था। तो जितने भी ये कंस्ट्रक्ट के हैं इन जितने भी डायरेक्टिव्स के कंस्ट्रक्ट हैं इन सब में आपको सिंटेक्स के साथ आप शो करोगे तो वो आपको एक उसको डेफिनेशन को उसकी एक्सप्लेनेशन को और अच्छा बनाता है। तो ट्राई करना है कि सिंटेक्स के साथ आप लिखें। अगला है क्रिटिकल डायरेक्टिव। The critical directive allows one thread execute the associated structured block when one or more threads reach the critical directive. They will wait until no other thread is executing the same critical section and then one thread will proceed to execute the structured block. ये critical directive होती है। ओके, अगला है barrier directive. The syntax of the barrier directive is हैशटैग, इसको हैशटैग पैरागमा से शुरू करते हैं। इसको जितने भी सिंटेक्स है सबके अंदर आप देखोगे हैशटैग पैरागमा से शुरू किया जाता है, सभी को स्टार्ट किया जाता है। ओएमपी बैरियर, व्हेन अ थ्रेड रीचेस द बैरियर इट वेट्स अंटिल ऑल थ्रेड्स हैव रीच्ड द बैरियर एंड देन दे ऑल प्रोसेस टुगेदर। ठीक है, अगला है विजुअलाइजेशन मेथड फॉर इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ पैरेलल प्रोग्राम्स। ये विजुअलाइजेशन मेथड कौन कौन से होते हैं जो परफॉर्मेंस को बताते हैं पैरेलल प्रोग्राम्स के। पैरेलल प्रोग्राम्स के जितनी भी परफॉर्मेंस है उसको बताने के मेथड है। पहला है परफॉर्मेंस एनालाइज। इट प्रोवाइड्स द विटल इंफॉर्मेशन टू द प्रोग्रामर्स फ्रॉम द लार्ज चंक ऑफ स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल ऑफ द प्रोग्राम व्हाइल इन एग्जीक्यूशन मोड और फ्रॉम द आउटपुट डेटा। ठीक है, ये परफॉर्मेंस एनालाइज होती है। अगला है परफॉर्मेंस इंस्ट्रूमेंटेशन। Its emphasis on how to efficiently
गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द कंप्यूटेशन ऑफ द पैरेलल कंप्यूटर। ये परफॉर्मेंस इंस्ट्रूमेंटेशन होता है। इसके अंदर क्या क्या होते हैं, विजुअलाइजेशन होता है, कम्युनिकेशन डिस्प्लेस, कम्युनिकेशन मैट्रिक्स, कम्युनिकेशन ट्रैफिक, मैसेज क्यूज, प्रोसीजर्स, हाइपर क्यू, ये सारे होते हैं परफॉर्मेंस के इंस्ट्रूमेंटेशन। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द लॉज ऑफ मेजरिंग स्पीड अप परफॉर्मेंस। स्पीड अप कौन कौन से लॉज हैं जिसके थ्रू हम स्पीड मैनेज, इस परफॉर्मेंस की स्पीड को मेजर करते हैं। तो एक होता है एमदालाज लॉ, गुस्टाफसन लॉज, सन एंड नाइस लॉ। ठीक है, ये 3 तरह के लॉ हैं। इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है क्योंकि एग्जाम के अंदर इन तीनों में से कभी कभी तीनों आ जाते हैं और कभी कभी 2 तो डेफिनेटली है कि आएगा ही आएगा फॉर श्योर। तो इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है। ठीक है, अगला है एक्सप्लेन द वेरियस लेवल्स ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग के डिफरेंट वेरियस लेवल कौन कौन से होते हैं। इट इज द सिमल्टेनियसली प्रोसेसिंग ऑफ द सेम टास्क ऑन 2 और मोर माइक्रो प्रोसेसर्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फास्टर रिजल्ट। ठीक है, देयर आर 4 लेवल्स ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। फर्स्ट है इंस्ट्रक्शन लेवल, लूप लेवल, प्रोसीजर लेवल, प्रोग्राम लेवल। तो इस तरह के 4 लेवल है अपने पास प्रोसेसिंग के। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर्स काउजिंग पैरेलल ओवरहेड्स। फैक्टर्स कौन कौन से हैं, अनइवन लोड डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट इन्वॉल्व इन इंटर प्रोसीजर कम्युनिकेशन, पैरेलल बैलेंस पॉइंट, सिंक्रोनाइजेशन। ये आपके फैक्टर्स हैं जो पैरेलल के अंदर ओवरहेड्स होते हैं। ठीक है, अगला है सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड सिंगल डेटा स्ट्रीम, SIST। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सीक्वेंशियल execution of instruction is performed by one CPU containing a single processing element। एग्जाम्पल है ALU अंडर द कंट्रोल यूनिट। जैसे इसका डायग्राम के थ्रू इसका इस तरीके से दिखाया गया है। इसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन भेजी जाती है और एक सिंगल डेटा स्ट्रीम ही वापस आता है। तो इसलिए इसको कहते हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड सिंगल डेटा स्ट्रीम। अगला है सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। In this organization, multiple processing elements work under the control of a single control unit. It has one instruction and multiple data stream. All the processing elements of this organization receive the same instruction broadcast from the CU। इसके अंदर आपका सिंगल इंस्ट्रक्शन भेजी जाती है और मल्टीपल डेटा स्ट्रीम इसमें रिसीव होती है। अगला है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एंड सिंगल डेटा स्ट्रीम। मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है लेकिन सिंगल डेटा स्ट्रीम, MISD। In this organization, multiple processing elements are organized under the control of multiple control units. Each control unit is handling one instruction stream and process through its corresponding processing element, but each processing element is processing only a single data stream at a time। Okay, multiple instruction, कई सारे इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं पर रिसीव क्या हो रहा है, सिंगल डेटा स्ट्रीम के फॉर्म में। अगला है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डेटा स्ट्रीम। इसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आएंगी एंड मल्टीपल डेटा स्ट्रीम रिसीव होगा। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स एंड मल्टीपल कंट्रोल यूनिट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज इन MISD, but the difference is that now in this organization multiple instruction streams operate on multiple data streams। ओके, सो ओवरऑल कुछ ये नोट्स थे जो इंपोर्टेंट नोट्स मैंने निकाले हैं, जो कि मैंने देखा है कि हर ईयर एग्जाम के अंदर इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप पूरा इस पे डिपेंड नहीं होना, बट आप अगर इसको पढ़ लेते हो 60-70% आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन रेडी हो जाएगी, प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। इसके अलावा जो ये जितने भी नोट्स मैंने बताए हैं इसको कॉपी में नोट डाउन करिए एंड विद दिस इनके बारे में और डिटेल में आप रिसर्च करिए और पढ़िए इनके बारे में, सो दैट कि आपको हेल्प मिले। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए इंपोर्टेंट पॉइंट के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।